बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आपको उर्दू मीडियम क्लास 10वीं की मैथ्स करवा रही हूँ। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हमने मश्क 1.3 को हल करना है। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने इस मश्क का जो आर्टिकल था विद एग्जाम्पल हल करवाया है। ठीक है, अब जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, इसमें आपने कम्प्लेक्स आदाद का मॉड्यूलस मालूम करना है। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी मिसालें हैं जो मैंने हल करवाई हैं आर्टिकल के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप ना पहले क्या करें, आर्टिकल को अच्छे से समझें, क्योंकि जब आपको थ्योरी अच्छे से आएगी ना तभी आपको एक्सरसाइज समझ आएगी, क्योंकि अब आपका पेपर कंसेप्चुअल है। ठीक है, रटे से कुछ नहीं होगा जब तक आपको थ्योरी नहीं आएगी, क्वेश्चंस के स्टेप्स नहीं आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए पढ़ाई में। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अब यहाँ से ना पार्ट 1 है 4 जमा 3 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास कम्प्लेक्स आदत है, आपने इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो याद रहे आर्टिकल के अंदर मैंने आपको बताया था मॉड्यूलस जो है ना वो आपके पास बेसिकली डिस्टेंस है कम्प्लेक्स अदद का फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन को उर्दू में कहते हैं मबदा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना। पार्ट 1 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे लिखो z, ये बराबर है 4 जमा 3 आयोटा के। z क्या रिप्रेजेंट करता है कि गिवन नंबर आपके पास एक कम्प्लेक्स अदद है। अब आपने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए आप कम्प्लेक्स अदद को वर्टिकल बार के अंदर लिखते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप कम्प्लेक्स अदद का जजर लेते हो। ठीक है, अब ये जजर है, पहले का आप मुरब्बा लोगे, फिर जमा दूसरे नंबर का मुरब्बा, और जजर के अंदर आप आयोटा नहीं लिखते। 4 का मुरब्बा बराबर होता है 16 के, 3 का मुरब्बा बराबर होता है 9 के। ठीक है, अब 16 में 9 जमा कर देंगे तो आपके पास 25 आएगा, और 25 का जो जजर है वो बराबर होता है 5 के। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। ठीक है, आपने यहाँ पे z लिखना है, और ये बराबर है -5 -4 आयोटा के। ये कम्प्लेक्स अदद है, इसका मॉडुलस लेना है तो इसको वर्टिकल बार के अंदर राइट करना है। ठीक है, फर्दर आपने क्या करना है, गिवन कम्प्लेक्स अदद का जजर लेना है। ठीक है, इसमें आप पहला नंबर लिखते हो, उसका मुरब्बा लेते हो। पहला नंबर क्या है -5, इसका आप मुरब्बा लोगे, जमा दूसरा नंबर जो कि -4 है, इसका मुरब्बा लेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। 5 का मुरब्बा बराबर होता है 25 के। ठीक है, मनफी मनफी क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। जमा 4 का मुरब्बा किसके बराबर होगा, 16 के, और मनफी मनफी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 25 में 16 जमा करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 41 बनेगा। और 41 का आप जजर नहीं लेते, क्योंकि जब आप जजर लोगे ना तो आंसर जो है वो अशारिये में आएगा। तो इसलिए बस यहाँ पे आप एंड कर दोगे और ये आंसर बनेगा आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, यहाँ पे लिखेंगे z, और ये बराबर है 3/5 मनफी का निशान 4/5 आयोटा के। आपने क्या करना है, इसका मॉड्यूलस लेना है, तो आप इसको लिखोगे कम्प्लेक्स अदद को वर्टिकल बार के अंदर। ठीक है, फर्दर अब आपने क्या करना है, जजर ले लेना है दोनों नंबर्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, तो मैं बराबर का निशान लगाऊंगी, मैं यहाँ पे जजर का निशान लगाऊंगी, और इसमें लिखूंगी पहला नंबर जो कि आपके पास क्या है 3/5, और इसका यहाँ पे मुरब्बा आएगा, मनफी का निशान। अगला नंबर क्या है 4/5, और इसका भी मुरब्बा आ जाएगा। अब 3 का मुरब्बा बराबर होता है 9 के, 5 का मुरब्बा 25 के। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखना है। ऊपर वाले का भी, शुमार कुनंदा का भी आपने मुरब्बा लेना है, और मुखरिज का भी। यहाँ पे देखो तो 4 का मुरब्बा बराबर होता है 16 के, 5 का मुरब्बा बराबर होता है किसके, 25 के। और यहाँ पे देखें जी, बराबर का निशान लगाएंगे। जब आपके पास ना मुखरिज जो है वो सेम हो, यानी एक जैसा हो, तो उसको आप एक ही दफा यहाँ नीचे लिख देते हो। शुमार कनंदा जो होता है ना वो जमा हो जाता है। 9 में 16 जमा करो तो क्या आता है, 25 आता है। ठीक है, अब देखो 25/25 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, और 1 का जजर बराबर होता है 1 के। तो ये बनेगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, z लिखना है, बराबर का निशान लगाना है, ये नंबर लिखना है। ठीक है, अब ये नंबर जो है ये आपके पास एक कम्प्लेक्स अदद है। अब फर्दर आपने इसका मॉड्यूलस लेना है, तो इसको लिखना है जी वर्टिकल बार के अंदर। ठीक है, वर्टिकल बार के अंदर लिखने के बाद डियर स्टूडेंट
आपने जजर लेना है, ठीक है। जजर में आप पहला नंबर लोगे, इसका मुरब्बा लोगे, ठीक है, जमा दूसरा नंबर और उसका भी आपने क्या करना है, मुरब्बा लेना है, ठीक है जी। बराबर का निशान लगाएंगे और मनफी का मुरब्बा किसके बराबर होता है, जमा के, ठीक है। और ये जो जजर होती है ना, इसकी वैल्यू 1/2 होती है जो कि इस मुरब्बे से कट जाती है, तो यहाँ पे ये जजर फिनिश हो जाता है, यहाँ रह जाएगा 2 जमा मनफी मनफी प्लस होता है और ये 2 इस जजर से कैंसल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 3 रह जाएगा। अब 2 में 3 जमा करो तो 5 आता है, 5 का जजर लेने से जो आंसर है ना वो अशारिये में आता है, तो यही आपके पास आंसर होगा। सवाल नंबर 2, अब इसमें देखो आपके पास ना Z1 और Z2 की वैल्यूज गिवन है। आपने यहाँ पे तस्दीक करनी है कि आपके पास ना ये देखो Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट बराबर है Z1 कंजुगेट जमा Z2 के कंजुगेट के। तो यहाँ पे ना अब खासियत लग रही है किसकी, कंजुगेट की, और इसको हमने आर्टिकल के अंदर किया था, फिर एग्जाम्पल भी सॉल्व की थी। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको एक दफा आप देख लें। यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें ना मैं क्या करूंगी, Z1 जमा Z2 को पहले मालूम कर लूंगी, ठीक है। तो Z1 किसके बराबर है, ये बराबर है 2 जमा 7 आयोटा के, ठीक है। और जो Z2 है ना ये बराबर है 4 नफी 3 आयोटा के। ब्रैकेट को खोल लें तो ये बनेगा 2 जमा 7 आयोटा, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन होना तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है ना उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज आती हैं। अब यहाँ पे देखो तो ये जो हकीकी अदाद है इनको जमा कर लो, 2 में 4 जमा करेंगे 6 आएगा। ख्यालाती अदाद में देखें तो जमा नफी नफी होता है, ठीक है, निशान जमा का आएगा क्योंकि जो बड़ा नंबर है ना वो जमा की फॉर्म में है। तो 7 में से 3 निकालेंगे 4 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। अब देखो तो ये आपके पास ना Z1 जमा Z2 है, ठीक है। अब इसका कंजुगेट ले लो तो जो इसका ख्यालाती अदद है उसकी इलामत तब्दील हो जाएगी, ये बन जाएगा 6 नफी 4 आयोटा और ये मसवात नंबर 1 है। अब मसवात नंबर 2 को हल कर लेते हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। इसमें आप Z1 पहले लिखो, Z1 आपके पास क्या है, यह है जी 2 जमा 7 आयोटा, फिर आप इसका क्या करो, कंजुगेट ले लो, यानी जो ख्यालाती अदद है उसकी इलामत तब्दील कर लो, ये बनेगा 2 नफी 7 आयोटा। फिर सेम इसी तरह से Z2 है जो कि बराबर है किसके, 4 नफी 3 आयोटा के, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसका कंजुगेट लेना है, जो ख्यालाती अदद है उसकी इलामत तब्दील कर देनी है, तो ये बन जाएगा 4 जमा 3 आयोटा। फिर अब आपने क्या करना है, Z1 कंजुगेट को जमा करना है Z2 के कंजुगेट में। तो Z1 आपके पास ना 2 नफी 7 आयोटा है, ठीक है, और Z2 है आपके पास 4 जमा 3 आयोटा। ब्रैकेट को ओपन कर लें, यहाँ पे आएगा 2 नफी 7 आयोटा और ये बनेगा +4, ठीक है, जमा 4 जमा 3 आयोटा। अब यहाँ पे देखो जो आपके हकीकी अदाद हैं वो 4 और 2 हैं, 4 में 2 जमा करो तो 6 आता है, जमा नफी नफी होता है, ठीक है, साइन भी नफी का आएगा क्योंकि जो बड़ा नंबर है ना वो नफी की फॉर्म में है। 7 में से 3 निकालेंगे 4 आएगा और यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, ये मसवात नंबर 2 है। अब आप देख सकते हैं कि मसवात नंबर 1 और 2 से आपने क्या साबित किया है, आपने साबित किया है कि आपके पास ना Z1 जमा Z2 का कंजुगेट बराबर है Z1 कंजुगेट जमा Z2 के कंजुगेट के। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 2 है, ठीक है। अब इसमें देखो तो आपके पास ना Z1 Z2, ठीक है, इन दोनों का आपने ज़र्ब लेना है, ठीक है, और फिर उसका कंजुगेट लेना है। तो पहले मैं सॉल्व करूंगी लेफ्ट हैंड साइड को, तो इसमें मैं Z1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी Z2 से। मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा फिर मैं उसका कंजुगेट ले लूंगी। तो मैंने यहाँ पे Z1 और Z2 को राइट कर लिया है। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 को ज़र्ब देंगे 4 नफी 3 आयोटा से, फिर यहाँ पे जमा का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे 7 आयोटा, इसको ज़र्ब देंगे 4 नफी 3 आयोटा से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बराबर का निशान, 2 को ज़र्ब देंगे 8 से, नफी का निशान आ जाएगा, 2 को ज़र्ब देंगे 3 आयोटा से तो ये बनेगा 6 आयोटा यानी 6 आयोटा। अब 7 आयोटा को 4 से ज़र्ब देंगे तो बनेगा 28 आयोटा, ठीक है, जमा नफी नफी, 7 को 3 से ज़र्ब देंगे तो 21 आएगा, आयोटा को आयोटा से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। फर्दर यहाँ पे आपने बराबर का निशान लगाना है, यहाँ पे आएगा 8 नफी 6 आयोटा जमा 28 आयोटा, नफी का निशान आएगा, अब ये 21 है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा का मुरब्बा बराबर होता है नफी 1 के, तो इसको लिख देंगे, फिर बराबर का निशान लगाएंगे, 8 नफी 6 आयोटा जमा 28 आयोटा।
नफी नफी जमा हो जाएगा और 21 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब देखो तो ये आपके पास ना दो हकीकी अदाद है और दोनों प्लस की फॉर्म में है, तो आपने क्या करना है 21 में 8 जमा कर देना है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 29 बन जाएगा। जमा नफी नफी होता है, निशान जमा का आएगा और आपने क्या करना है 28 में से 6 को निकालना है, तफरीक करना है, तो ये बनेगा आपके पास 22 आयोटा। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये आपके पास ना Z1 ज़र्ब Z2 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कंजुगेट लेना है, तो आप लिखोगे Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, ठीक है। इसमें जो ख्यालाती अदद है इसकी इलामत तब्दील कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास मसावात नंबर 1 बन जाएगी। अब आपने क्या करना है मसावात नंबर 2 को हल करना है, ठीक है। तो जो आपके पास मसावात नंबर 2 है ना उसके अकॉर्डिंग आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है कि आपने क्या करना है आपने यहाँ पे मालूम करना है Z1 कंजुगेट को ज़र्ब देनी है Z2 के कंजुगेट से, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख लो Z1 किसके बराबर है, Z1 बराबर है 2 जमा 7 आयोटा के। फिर यहीं से अगर देखा जाए तो इसका जो कंजुगेट बनेगा वो बनेगा 2 नफी 7 आयोटा। फिर आपके पास Z2 है, ठीक है, और Z2 जो है ना ये बराबर है 4 नफी 3 आयोटा के, और इसका जो फिर कंजुगेट है ना डियर स्टूडेंट वो बनेगा 4 जमा 3 आयोटा, ठीक है। बारी बारी यहाँ पे लिख लेंगे और इनको ज़र्ब दे लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी Z1 कंजुगेट, ठीक है, इसको ज़र्ब देनी है Z2 के कंजुगेट से। तो Z1 का कंजुगेट किसके बराबर है 2 नफी 7 आयोटा के, और Z2 का कंजुगेट बराबर है 4 जमा 3 आयोटा के। तो यहाँ पे लिखेंगे जी 2 और इसको ज़र्ब देंगे आप किससे 4 जमा 3 आयोटा से, ठीक है। फिर यहाँ से आप दूसरा नंबर लिखोगे नफी 7 आयोटा और इसको ज़र्ब देंगे 4 जमा 3 आयोटा से। 2 को 4 से ज़र्ब दो तो 8 आता है, 2 को 3 आयोटा से ज़र्ब दो तो 6 आयोटा आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नफी 7 आयोटा को 4 से ज़र्ब दो तो नफी 28 आयोटा आता है, जमा नफी नफी होता है, 7 को 3 से ज़र्ब दो तो 21, आयोटा को आयोटा से दो तो आयोटा का मुरब्बा बनता है। फर्दर अब आपने क्या करना है आयोटा मुरब्बा की जो वैल्यू है या जो कीमत है उसको आपने दर्ज करना है, जो कि बराबर होती है नफी 1 के, ठीक है। बराबर का निशान लगाएंगे 8 जमा 6 आयोटा, नफी का निशान 28 आयोटा, नफी नफी जमा हो गया, 21 को 1 से ज़र्ब देंगे तो 21 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो तो डियर स्टूडेंट आपके पास दो हकीकी अदाद हैं, एक है 8 दूसरा है 21। 8 में 21 जमा करेंगे तो क्या बनेगा 29 बनेगा नंबर, ठीक है। अब जो आपके पास ख्यालाती अदाद है ना वो ये दो हैं, तो जमा नफी नफी होता है, इलामत नफी की आएगी, ठीक है। 28 में से 6 निकालेंगे तफरीक करेंगे तो 22 आएगा और साथ आयोटा आएगा। ये यहाँ पे ना मसावात नंबर 2 बन गई आपके पास, ठीक है। अब आप देख सकते हो मसावात नंबर 1 और 2 से आपके पास ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट बराबर है Z1 कंजुगेट इंटू Z2 के कंजुगेट के, और इनके जो आंसर्स है ना वो लास्ट पे नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने साबित करना है, तो साबित में क्या है सिंपली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपने साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इसमें सबसे फर्स्ट में ना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर आपके पास है Z1 तकसीम Z2। Z1 बराबर है 2 जमा 7 आयोटा के, Z2 बराबर है 4 नफी 3 आयोटा के, ठीक है। तो अब इन दो कम्प्लेक्स अदाद को हमें तकसीम करना है, और आप देखें मुखरिज में आपके पास आयोटा आ रहा है, इस आयोटा को तब्दील करना होता है हकीकी अदद के अंदर, तो आप क्या करते हो कंजुगेट लेते हो मुखरिज का। यहाँ पे देखो ये है 4 माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ पे आगे क्या बनेगा 4 जमा 3 आयोटा, जो ख्यालाती अदद है ना उसकी इलामत क्या हो जाएगी तब्दील हो जाएगी, और आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 जमा 7 आयोटा, ये ज़र्ब खाएगा 4 जमा 3 आयोटा से, फिर यहाँ पे बटा लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो मुखरिज में ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि इक्वल होता है a का मुरब्बा नफी b का मुरब्बा। a आपके पास 4 है, b आपके पास जो है ना वो क्या है 3 है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपके साथ आयोटा भी लगाना है। अब यहाँ पे लगाएंगे बराबर का निशान, 2 को ज़र्ब देंगे 4 जमा 3 आयोटा से, ठीक है। फिर यहाँ पे जो 7 आयोटा है इसको ज़र्ब देंगे 4 जमा 3 आयोटा से। फर्दर यहाँ पे बटा लगाएंगे, 4 का मुरब्बा बराबर होता है 16 के, नफी का निशान आएगा, 3 का मुरब्बा 9 के बराबर होता है, आयोटा का मुरब्बा बराबर होता है आयोटा मुरब्बा के यानी आयोटा स्क्वायर के।
यहाँ पे लगाएंगे बराबर का निशान, 2 को 4 से ज़र्ब देंगे तो 8 आएगा, 2 को 3 आयोटा से ज़र्ब देंगे 6 आयोटा आएगा, 7 आयोटा को 4 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा 28 आयोटा, ठीक है। 7 को 3 से ज़र्ब देंगे तो 21 आएगा और आयोटा को आयोटा से ज़र्ब देंगे तो आयोटा का मुरब्बा बनेगा। फिर आपने यहाँ पे बटा लगाना है, बटा लगा के आपने यहाँ पे लिख देना है 16 को, ठीक है। फिर नफी का निशान आएगा, 9 लिखेंगे। आयोटा का मुरब्बा जो है वो बराबर होता है नफी 1 के, बराबर का निशान लगाएंगे, 8 जमा 6 आयोटा जमा 28 आयोटा, जमा का निशान लगाएंगे और यहाँ पे आयोटा मुरब्बा की कीमत दर्ज करेंगे जो कि नफी 1 है। फिर बटा लगाएंगे, यहाँ पे देखो 16 है, ठीक है। नफी नफी क्या होता है, जमा होता है, 9 एकम 9 हो जाएगा। फिर बराबर का निशान लगा लेंगे, यहाँ पे आपके पास बनेगा 8 जमा 6 आयोटा जमा 28 आयोटा, जमा नफी नफी 21 एकम 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 16 में 9 जमा करेंगे तो ये आपके पास 25 बन जाएगा, ठीक है। बराबर का निशान लगाएंगे। अब देखो हकीकी अदाद को देखें तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 21 है, ठीक है, और ये मनफी है तो जमा नफी नफी होता है, इलामत नफी की आएगी, ठीक है। 21 में से 8 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तफरीक करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा, ठीक है। हकीकी अदाद को देखो तो दोनों जमा की फॉर्म में है, जमा 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 होता है, ठीक है। 28 में आपने 6 जमा करना है तो ये बनेगा 34 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा और आपके पास मुखरिज है 25, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अलहदा करके लिखना है तो ये बनेगा नफी 13 बटा 25 जमा 34 बटा 25 आयोटा। तो यहाँ पे ले लेंगे जी Z1 तकसीम Z2 का कंजुगेट और इसमें जो ख्यालाती अदद है इसकी इलामत तब्दील कर देंगे। ये नेक्स्ट यहाँ पे हल करेंगे राइट हैंड साइड को, इसमें आपके पास Z1 का कंजुगेट तकसीम हो रहा है Z2 के कंजुगेट पे, तो मैंने यहाँ पे ना 1 बाय 1 कंजुगेट को फाइंड कर लिया है। यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। Z1 का कंजुगेट बराबर है 2 नफी 7 आयोटा के, Z2 का कंजुगेट बराबर है 4 जमा 3 आयोटा के। मुखरिज में आपके पास आयोटा आ रहा है, आपने इसको फिनिश करना होता है तो आप क्या करते हो, कंजुगेट लेते हो मुखरिज का, तो ये 4 जमा 3 आयोटा है तो यहाँ आगे बन जाएगा 4 नफी 3 आयोटा, ठीक है। मुखरिज में भी लिख देंगे 4 नफी 3 आयोटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 नफी 7 आयोटा को ज़र्ब देंगे 4 नफी 3 आयोटा से, ठीक है। और बाय में देखें तो ये आपके पास फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो कि इक्वल होता है a का मुरब्बा यानी 4 का मुरब्बा जमा नफी नफी और b का मुरब्बा यानी 3 आयोटा का मुरब्बा। बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ से फर्स्ट डिजिट लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट के साथ, ठीक है। फिर दूसरा अदद लेंगे जो कि -7 आयोटा है, इसको ना दूसरी ब्रैकेट के साथ ज़र्ब देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बटा लगा लेंगे। 4 का मुरब्बा बराबर होता है 16 के, 3 का मुरब्बा बराबर होता है 9 के, आयोटा का मुरब्बा बराबर होता है आयोटा मुरब्बा के। बराबर का निशान लगाएंगे, 2 को 4 से ज़र्ब देंगे तो 8 आएगा, ठीक है। फिर 2 को नफी 3 आयोटा से ज़र्ब देंगे तो नफी 6 आयोटा आएगा। नफी 7 आयोटा को 4 से ज़र्ब देंगे तो नफी 28 आयोटा आएगा। फिर ये देखो नफी नफी जमा हो जाएगा, 7 को 3 से ज़र्ब देंगे 21, आयोटा को आयोटा से ज़र्ब देंगे तो आयोटा का मुरब्बा आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 16 नफी 9, आयोटा मुरब्बा किसके बराबर होता है, नफी 1 के। बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 8 नफी 6 आयोटा नफी 28 आयोटा। अब जब मैं और यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, नफी 1 के, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो 16 लिखेंगे, नफी नफी जमा हो गया, 9 एकम 9 हो गया। बराबर का निशान लगाएंगे। अब इसमें देखो तो आप लिखोगे 8 यानी 8 आएगा, नफी 6 आयोटा नफी 28 आयोटा जमा नफी नफी 22 एकम 22 सॉरी 21 है, ये 21 एकम 21। 16 में 9 जमा करेंगे तो ये 25 बन जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो तो ये दो हकीकी आदाद हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जमा नफी नफी होता है, 21 में से 8 को क्या करेंगे, नफी करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 13 बनेगा, ठीक है। नफी 13 बनेगा। फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे साइन आएगा नफी का, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर जो है ना वो नफी की फॉर्म में है। अब आपने 28 में 6 जमा करना है तो ये क्या बनेगा आपके पास 34 आयोटा, ठीक है। फिर बटा लगाएंगे, यहाँ पे 25 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इनको अलग करके लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो तो आपके पास ना सेपरेट करके अलग करके ये फॉर्म बनेगी। अब यहाँ सवाल नंबर 3, इसमें आपके पास z गिवन है जो बराबर है 5 नफी 2 आयोटा के और आपने तस्दीक करनी है। तो यहाँ से हल कर लेते हैं पार्ट नंबर 1 को। z बराबर है 5 नफी 2 आयोटा के, ठीक है।
आपने क्या करना है, इसका 2 दफा कंजुगेट लेना है और इसको बराबर करना है z के। तो पहले मैं यहाँ पे z का कंजुगेट ले लेती हूँ, ठीक है। इसमें जो ख्यालाती अदद है ना, इसकी इलामत तब्दील कर देनी है, नफी है तो जमा, जमा है तो नफी कर देंगे। तो ये आपके पास z का कंजुगेट आ गया। अब आपने इसका अगेन से z कंजुगेट का अगेन से कंजुगेट लेना है। तो यहाँ पे 5 एज इट इज आएगा, ठीक है। और ये देखो ख्यालाती अदद जो है वो जमा की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मनफी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि पास साबित हुआ z का डबल कंजुगेट बराबर है z के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, ठीक है। यहाँ पे देखो आप सबसे पहले लिखोगे z जो कि बराबर है 5 नफी 2 आयोटा के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्दर ना आपने ये दोनों जो साइड्स है ना इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसमें आपके पास z का मॉड्यूलस है, तो यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। z का मॉड्यूलस लेने के लिए आप वर्टिकल बार के अंदर कम्प्लेक्स अदद को लिखते हो, ठीक है, और फर्दर इनका जजर लेते हो। तो अब यहाँ पे देखो, तो पहले का मुरब्बा लेंगे, पहला नंबर जो है वो 5 है, जमा दूसरे नंबर का मुरब्बा जो कि मनफी 2 है, ठीक है। और आयोटा आप जजर के अंदर नहीं लिखते, बराबर का निशान लगाएंगे। 5 का मुरब्बा बराबर है 25 के, ठीक है। माइनस का मुरब्बा बराबर है जमा के, और 2 का मुरब्बा बराबर है 4 के। अब आपने 25 में 4 जमा कर देना है, तो ये क्या बनेगा, आपके पास 29 आ जाएगा। ये आपके पास मसावात नंबर 1 हो गई। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखो लिखा है कंजुगेट z का मॉड्यूलस, ठीक है। तो आप पहले यहाँ z लिखो, ठीक है। z क्या है आपके पास 5 नफी 2 आयोटा, ठीक है। फिर यहाँ पे z का मॉड्यूलस, सॉरी इसका कंजुगेट ले लो, तो ये बनेगा 5 जमा 2 आयोटा, ठीक है। फर्दर अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास z कंजुगेट है इसका मॉड्यूलस लेना है, ठीक है। मॉड्यूलस लेने के लिए आप क्या करते हो, वर्टिकल बार के अंदर नंबर को लिखते हो, ठीक है। फर्दर आप क्या करते हो, इसका जजर लेते हो। जजर में जो पहला नंबर है इसका मुरब्बा लेंगे, जमा दूसरे नंबर का मुरब्बा, और आयोटा को राइट नहीं करते। 5 का मुरब्बा बराबर होता है 25 के, 2 का मुरब्बा बराबर होता है 4 के। 25 में 4 जमा करो तो 29 आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मसावात नंबर 1 और 2 से आपके पास ना z का मॉड्यूलस बराबर है z का मॉड्यूलस बराबर है z कंजुगेट मॉड्यूलस के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3, ठीक है। तो यहाँ से ना पहले आप लिख लो कि z किसके बराबर है, z बराबर है 5 नफी 2 आयोटा के। तो पहले मैं यहाँ से ना सॉल्व कर लूंगी लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करना है, z का मॉड्यूलस लेना है। तो यहाँ पे क्या करो, आप ना z को वर्टिकल बार के अंदर राइट कर लो, ठीक है। इससे नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका जजर लेना है। जजर में आप पहले नंबर का मुरब्बा लेते हो, जमा दूसरे नंबर का मुरब्बा, ठीक है, और इसमें आयोटा नहीं लिखते। 5 का जो मुरब्बा है वो 25 के इक्वल होता है, ठीक है। जमा का निशान लगाएंगे। नफी का मुरब्बा बराबर होता है जमा के, ठीक है। नफी नफी जमा। 2 का मुरब्बा बराबर होता है 4 के। 25 में 4 जमा करेंगे तो ये 29 आएगा। यहाँ पे आपका ना लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के लिए आप क्या करो, पहले z को राइट कर लो, स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो z है 5 नफी 2 आयोटा, ठीक है। और इसमें ना आपने क्या करना है, देखिए आपके पास ना जो माइनस z है यानी मनफी z का आपने मॉडुलस लेना है। तो अब यहाँ पे क्या करो, जो आपके पास ना माइनस का साइन है उसको मल्टीप्लाई करवा दो इस कम्प्लेक्स अदद के साथ। तो ये क्या बनेगा, -5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट ये आपके पास है मनफी z जो है ना ये इसके बराबर है। अब आपने क्या करना है, इसका मॉड्यूलस लेना है। तो मॉड्यूलस में आप क्या करते हो, नंबर को वर्टिकल बार के अंदर राइट करते हो। राइट करने के बाद अब आप जजर लेंगे। जजर में आप पहले नंबर का मुरब्बा जमा दूसरे नंबर का मुरब्बा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर जो है ना वो आपके पास मनफी 5 है, जो कि बराबर है किसके, 25 के, ठीक है। और 2 बराबर है 4 के, यानी कि 2 का मुरब्बा लेंगे तो किसके बराबर आएगा, 4 के। 25 में 4 जमा करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 29 बनेगा। अब ये आपके पास मसावात नंबर 2 है, तो आप लिख सकते हैं मसावात नंबर 1 और 2 से आपने क्या साबित किया कि z का मॉडुलस बराबर है -z के मॉडुलस के।
नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, ठीक है। अब इसमें देखें तो आपके पास z बराबर है 5 नफी 2 आयोटा के, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपने क्या करना है, z को ज़र्ब देनी है z की कंजुगेट से। ये z है, इसका यहाँ पे कंजुगेट ले लो, तो इसमें जो आपके पास कहलाती अदद है इसकी इलामत तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे, z को मल्टीप्लाई करेंगे z के कंजुगेट से। z है आपके पास 5 माइनस का साइन 2 आयोटा और z का कंजुगेट है 5 जमा 2 आयोटा, यहाँ पे ज़र्ब दे लेंगे। अब देखो 5 को ज़र्ब देंगे 5 जमा 2 आयोटा से, ठीक है। माइनस 2 आयोटा को ज़र्ब देंगे 5 जमा 2 आयोटा से। अब देखें 5 को 5 से ज़र्ब देंगे तो 25 आएगा, 5 को 2 आयोटा से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा 10 आयोटा। माइनस 2 आयोटा को 5 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा माइनस 10 आयोटा। अब यहाँ पे देखो जमा नफी नफी होता है, ठीक है। 2 को 2 से ज़र्ब देंगे 4, आयोटा को आयोटा से देंगे तो आयोटा का मुरब्बा आएगा। फर्दर यहाँ पे देखो 25 जमा 10 आयोटा माइनस 10 आयोटा माइनस 4, आयोटा का मुरब्बा बराबर होता है -1 के। यहाँ पे लिखेंगे 25 जमा 10 आयोटा माइनस 10 आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा। प्लस 10 आयोटा माइनस 10 आयोटा, ये आपस में कैंसिल आउट होके 0 दे देंगे, ठीक है। हकीकी अदद में देखो तो 25 में 4 जमा करेंगे तो क्या बनेगा, 29 बनेगा। अब इसमें आपके पास ख्यालाती अदद नहीं है तो आप 0 आयोटा राइट करोगे, जो अदद नहीं होता ना उसकी जगह 0 आ जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट ये आपके पास मसावात है कि नंबर 1 बन गई। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो इसमें आप देखें आपके पास था मॉड्यूलस z का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले आप यहाँ पे z लिखो, z किसके बराबर है 5 माइनस 2 आयोटा के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका मॉड्यूलस लेना है, तो आपने पूरा कम्प्लेक्स अदद जो है ना वो वर्टिकल बार के अंदर लिखना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसका जजर लेना है। जजर में आप क्या करोगे, पहले नंबर का मुरब्बा जमा दूसरे नंबर का मुरब्बा लिखोगे। अब 5 का मुरब्बा किसके बराबर होता है 25 के, ठीक है। और आपके पास ना जो नेक्स्ट नंबर है 2 है ना, 2 का मुरब्बा किसके बराबर होता है 4 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आपने क्या करना था, इसका जो मॉड्यूलस z है ना इसका स्क्वायर लेना था, तो यहीं पे आप इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। यहाँ पे बाहर आप 2b राइट कर दो, ठीक है। अब देखो ये वाला जो 2 है ना ये इस जजर से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। 25 में 4 जमा करेंगे तो 29 आ जाएगा। अब यहाँ पे ना आपके पास जो खैलाती अदद है वो नहीं है तो 0 आयोटा लिख दो। मसावात नंबर 1 और 2 से आपने ये साबित किया है कि आपके पास z ज़रबे z का कंजुगेट बराबर है मॉडुलस z के स्क्वायर के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, इसमें z बराबर है 5 माइनस का साइन है 2 आयोटा के, ठीक है। तो अब पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं z का मॉडुलस है, तो यहाँ पे ना आप क्या करो, सबसे फर्स्ट में z का मॉडुलस ले लो। z का मॉडुलस लेने के लिए आप क्या करते हो, कम्प्लेक्स अदद को वर्टिकल बार के अंदर लिखते हो, ठीक है। और इससे नेक्स्ट स्टेप में आप इसका जजर लेते हो। अब जजर में पहले नंबर का आप क्या करते हो, मुरब्बा लेते हो जमा दूसरे नंबर का मुरब्बा, ठीक है। अब 5 का मुरब्बा जो है वो बराबर है 25 के, ठीक है। और -2, ठीक है, इसका मुरब्बा बराबर है 4 के। अब 25 में 4 जमा करेंगे तो 29 आएगा, ठीक है। 29 का जजर आएगा, ये मसावात नंबर 1 हो गई। अब यहाँ से ना नेक्स्ट आप सॉल्व करोगे राइट हैंड साइड को, ठीक है। और राइट हैंड साइड के अंदर आपने क्या करना है, आपने माइनस z कंजुगेट का मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप क्या करो, लिखो z को, z बराबर है 5 माइनस 2 आयोटा के। तो आप इसका यहाँ पे ना कंजुगेट फाइंड कर लें। कंजुगेट के लिए जो इसका ख्यालाती नंबर है ना उसका अलामत तब्दील हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद देखो तो मॉडुलस के अंदर ना माइनस z का कंजुगेट है, तो यहाँ माइनस z का कंजुगेट आएगा, तो यहाँ माइनस इस कम्प्लेक्स अदद से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़र्ब खाएगा। ज़र्ब खाने के बाद ये बनेगा -5 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना है, तो इसको क्या करो, वर्टिकल बार के अंदर राइट कर दो, ठीक है। राइट करने के बाद आपके पास कम्प्लेक्स अदद कुछ इस तरह से बन जाएगा। इससे फर्दर आपने क्या करना है, इसका जजर लेना है, ठीक है। जजर में आप क्या करते हो, पहले नंबर का मुरब्बा लेते हो जो कि आपके पास -5 है, जमा दूसरे का मुरब्बा जो कि आपके पास -2 है, ठीक है। अब देखो तो आपके पास ना माइनस का मुरब्बा जो होता है वो जमा होता है, ठीक है। तो 5 का मुरब्बा 25 होता है। यहाँ पे देखो माइनस का मुरब्बा क्या है, जमा है, 2 का मुरब्बा 4 है। तो 25 में जब आप 4 जमा करोगे तो 29 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
मसवाद नंबर 1 और 2 से आपके पास ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सवाल नंबर 4, यहाँ पे देखो z बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा के, तो आपने ये तस्दीक करनी है, ठीक है। ये देखो आपने हल करना है। अब इसमें देखो आपके पास ना 4 हिस्से हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, 4 हिस्सों को 1 बाय 1, और चारों हिस्सों का जो आंसर है, जवाब है, वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सवाल नंबर 4 है, इसमें z बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा के, ठीक है। तो अब आपने ना इसको साबित करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेती हूँ, ठीक है, और इसमें ना मैं यहाँ पे मॉडुलस z को, ठीक है, और यहाँ पे ना मैं माइनस जेड के मॉडुलस को फाइंड कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पहले z लिखूंगी। z मेरे पास बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा के, इसका मैंने मॉडुलस लेना है, तो इसको मैंने वर्टिकल बार के अंदर राइट कर लेना है। राइट करने के बाद मैंने इसका क्या लेना है, जजर लेना है। जजर में आप क्या करते हो, पहले नंबर का मुरब्बा लेते हो जमा दूसरे नंबर का मुरब्बा लिखते हो, ठीक है। अब देखो 4 का मुरब्बा बराबर होता है 16 के, ठीक है। माइनस का जो मुरब्बा होता है ना, ठीक है, नफी का, वो बराबर होता है जमा के। 3 का मुरब्बा बराबर है 9 के, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 16 में 9 जमा करेंगे तो 25 आएगा। 25 का जजर बराबर होता है 5 के। सेम इसी तरह से अब यहाँ पे ना आप माइनस जेड का मॉडुलस फाइंड कर लो, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो, पहले जेड लिखो। जेड क्या है, 4 नफी 3 आयोटा, ठीक है। फिर इसको ना माइनस जेड बना दो, तो इसमें आपके पास माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा कम्प्लेक्स अदद से। मल्टीप्लाई होने से ये बन जाएगा आपके पास -4 जमा 3 आयोटा, ठीक है। अब क्या करो, इसका मॉडुलस लो। मॉडुलस में आप क्या करो, कम्प्लेक्स अदद को वर्टिकल बार के अंदर राइट कर दो, ठीक है। इससे फर्दर आपने क्या करना है, इसका जजर लेना है। जजर में आप पहले नंबर का मुरब्बा लेते हो जमा दूसरे नंबर का मुरब्बा। अब -4 का मुरब्बा बराबर है 16 के, 3 का मुरब्बा बराबर है 9 के। 16 में 9 जमा करेंगे तो 25 आएगा। 25 का जो जजर है वो बराबर है 5 के। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपके पास 2 है ना, उनको सॉल्व करने से भी वो बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो थर्ड जो आपने प्रूव करना था, साबित करना था, वो ये था कि आपके पास ना z है, ठीक है, जो कम्प्लेक्स अदद है उसका आपने 2 दफा कंजुगेट लेना है। तो मेरे पास ना जो z है, कंजुगेट लेने के बाद आपने उसका मॉडुलस भी लेना है। z मेरे पास बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा के, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना आपने क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है। कंजुगेट लेने से देखो ये बनेगा मेरे पास 4 जमा 3 आयोटा। अगेन से आपने कंजुगेट लेना है, यानी डबल कंजुगेट लेना है, तो ये बन जाएगा 4 नफी 3 आयोटा। यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने क्या करना है कि आपने ना इस कम्प्लेक्स अदद का मॉडुलस लेना है। मॉडुलस लेने के लिए आप क्या करोगे, नंबर को वर्टिकल बार के अंदर राइट कर दोगे, ठीक है। अब राइट करने के बाद आपने यहाँ पे ले लेना है जजर। जजर में आप पहले नंबर का मुरब्बा लोगे जमा दूसरे नंबर का मुरब्बा। दूसरा नंबर आपके पास है -3। अब यहाँ पे देखो 4 का मुरब्बा जो है वो बराबर है 16 के, -3 का मुरब्बा बराबर है 9 के। 16 में 9 जमा करेंगे तो ये 25 आएगा, और 25 का आपके पास जजर बराबर होता है 5 के। नेक्स्ट आपने साबित करना था कि यहाँ पे आपके पास ना लिखा है -z का कंजुगेट, ठीक है। -z का कंजुगेट है और फिर इसका मॉडुलस है। तो यहाँ z को लिख लो, z बराबर है 4 नफी 3 आयोटा के, ठीक है। अब इसको नेगेटिव कर दो, ठीक है। नेगेटिव करने के लिए कम्प्लेक्स अदद को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा -4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा जमा 3 आयोटा। तो अब आपने -z का कंजुगेट लेना है, ठीक है। कंजुगेट लेने के बाद मॉडुलस लेंगे। कंजुगेट लेने से क्या होगा, ये जो ख्यालाती अदद है ना, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था फर्दर। अब आपने क्या करना है, -z कंजुगेट का मॉडुलस लेना है। इसके लिए आपने कम्प्लेक्स अदद को वर्टिकल बार के अंदर राइट करना है। बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे जजर आएगा, पहले नंबर का मुरब्बा जमा दूसरे नंबर का मुरब्बा आएगा। तो यहाँ पे देखो -4 का मुरब्बा 16 के इक्वल है, -3 का मुरब्बा 9 के बराबर है। 16 में 9 जमा करेंगे तो 25 आएगा, और 25 का जो जजर है वो 5 के बराबर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास ना ये चारों क्या है, आपस में बराबर है। तो इसको आपने यहाँ पे साबित कर लिया है, यही साबित करना था। सवाल नंबर 5, अब इसमें देखो तो Z1 जो है ना, ये बराबर है 2 जमा 3 आयोटा के। Z2 बराबर है
-1 जमा आयोटा के, ठीक है। तो अगर ये इनके इक्वल हैं, Z1 इसके इक्वल है, Z2 इसके इक्वल है, तो आप मालूम कीजिए, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इसमें आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपने क्या करना है, दोनों क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपने Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 से। मल्टीप्लाई करने से पार्ट 1 में आपने रियल नंबर लिखना है, रियल नंबर से मुराद हकीकी अदद, और पार्ट 2 में आपने इमेजिनरी नंबर लिखना है, और इमेजिनरी नंबर कहते हैं ख्यालाती अदद को। यहाँ से पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी RE, इससे मुराद रियल नंबर है Z1 इंटू Z2, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना वैल्यू सामने पुट कर दो। Z1 किसके बराबर है, ये बराबर है 2 जमा 3 आयोटा के, ठीक है। Z2 किसके बराबर है, ये बराबर है -1 जमा आयोटा के, ठीक है। अब आयोटा से पहले नंबर नहीं लिखा ना, तो ये आपके पास 1 आयोटा कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बराबर का निशान आएगा तो यहाँ पे कर लेंगे जी मल्टीप्लाई, 2 को ज़र्ब देंगे -1 जमा आयोटा के साथ, जमा 3 आयोटा आएगा और इसको ज़र्ब देंगे -1 जमा आयोटा के साथ। अब यहाँ पे देखो 2 को -1 से ज़र्ब देंगे तो ये -2 बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जमा का निशान आएगा, 2 को आयोटा से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा 2 आयोटा जमा। अब देखो जमा नफी नफी होता है तो यहाँ पे नफी का निशान आएगा, 3 आयोटा को 1 से ज़र्ब देंगे 3 आयोटा आएगा, जमा 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 आएगा, ठीक है। 3 आयोटा एज इट इज, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना ये आएगा -2 जमा 2 आयोटा नफी 3 आयोटा जमा 3 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। बराबर का निशान लगाएंगे, -2 जमा 2 आयोटा -3 आयोटा जमा नफी नफी 3 एकम 3। अब ये देखो तो ये दोनों जो है ना ये आपके पास कौन से अदाद है, हकीकी अदाद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होता है, आपके पास प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। 3 में 2 जमा करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो ये दोनों हकीकी अदाद है, तो जमा नफी नफी होता है तो अलामत आएगी नफी की, 3 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास 1 आएगा। आप 1 नहीं लिखते, आप जस्ट आयोटा लिखते हो। अब अगर क्वेश्चन देखो तो उसमें ये लिखा था कि जब आप ना Z1 और Z2 को ज़र्ब दो तो आपने ना यहाँ से ना रियल पार्ट निकालना है। तो यहाँ पे देखो रियल यानी हकीकी जो हिस्सा है वो क्या है, -5, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे बनेगा जी आपके पास आंसर। अब यहाँ पे देखो तो वैसे तो सॉल्व करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ना इसको अगेन से सॉल्व करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ। अब यहाँ पे देखो तो आपने Z1 और Z2 को ज़र्ब देनी है और यहाँ से इमेजिनरी यानी आपने कौन सा अदद निकालना है, यहाँ से ख्यालाती हिस्सा निकालना है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास इमेजिनरी आई एम एज इट इज आ गया। Z1 जो है वो 2 जमा 3 आयोटा के इक्वल है और Z2 बराबर है -1 जमा आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं इसी तरह से इसको लिख दूंगी, ठीक है। यहाँ बराबर का निशान लगा दें और यहाँ पे देखो तो आप 2 को ज़र्ब दोगे -1 जमा आयोटा से, फिर फर्दर 3 आयोटा को ज़र्ब दोगे -1 जमा आयोटा के साथ। तो यहाँ पे ना आपके पास ये बनेगा -2 जमा 2 आयोटा -3 आयोटा, यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा और ये बनेगा 3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपने इस तरह से करना है, इसको यूं इस तरह से ब्रैकेट में लिख दो। अब इसमें आपने इस तरह से करना है कि आयोटा स्क्वायर की ना आपने वैल्यू पुट कर लेनी है, ठीक है। तो वैल्यू आपके पास किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। तो यहाँ -1 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो फर्दर आपने ना यहाँ पे लिखना है -2 जमा 2 आयोटा -3 आयोटा और यहाँ पे देखो जमा नफी नफी 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें आपके पास ना ये दो जो है ना ये दोनों क्या हकीकी अदाद हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, निशान जमा का आएगा, 2 में 3 जो है ना जमा करेंगे तो 5 आएगा और निशान आता है बड़े नंबर का, ठीक है। करते आप जमा हो लेकिन निशान आता है बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया। फर्दर यहाँ पे देखें जमा नफी नफी होता है, ठीक है, और 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा और 1 आप नहीं लिखते, आप आयोटा लिखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो डियर स्टूडेंट आपने ना यहाँ से इमेजिनरी नंबर निकालना है, ख्यालाती नंबर निकालना है, ठीक है। तो ख्यालाती नंबर आपके पास क्या बनेगा, आप यहाँ पे आई एम लिखो और यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख दो -1। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे तो हमारा आज का लेक्चर एंड, दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का आर्टिकल।